हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इंडियन रेलवे ट्रेन्स एक्सपो दिल्ली 2025 व्लॉग, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ इंडियन रेलवे। तो भाई साहब, हम समझते थे इंडिया में सिर्फ कार्स का एक्सपो होता है, ऑटो एक्सपो होता है। इंडिया में रेलवे का भी एक्सपो होता है, मतलब ट्रेन जो है उसका भी एक्सपो होता है। आज पता लगेगी कि आगे आगे इंडियन रेलवे कौन सी टेक्नोलॉजी भारत में इंट्रोड्यूस करा रही है, कौन सी नई मशीनरी, कौन सी ट्रेन है, क्या कुछ इंट्रोड्यूस भारत कराने जा रहा है, क्या चीज यूज कर रहा है, सब ये 2025 का एक्सपो चल रहा है। तो देखते हैं यार, बड़ा मैं पहली बार ऐसा कुछ देखने लगा हूँ। तो स्टार्ट। तो सामने देखिए विंड ग्लास है, तो ये एक बटन के साथ ओपेक हो जाएगा, इन ट्रांसपेरेंट ओपेक हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम प्रगति मैदान में, और मेरे पीछे यहाँ पे आज हो रहा है 5th रेल ट्रांस एक्सपो। प्रगति मैदान में जिस तरह से ट्रेड फेयर होते हुए देखा होगा, जहाँ पे इंडिया से सारे लोग आते हैं, अपनी कल्चर दिखाते हैं, गुड्स एंड आइटम दिखाते हैं, इसी तरह से दोस्तों ये रेल ट्रांस एक्सपो होता है। यहाँ पे रेलवे के अंदर यूज़ होने वाला जो इक्विपमेंट होते हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं, उसको जो सप्लायर्स होते हैं वो आके अपनी स्टॉल्स लगाते हैं कि रेलवे के लिए हम क्या सप्लाई करते हैं, वो कैसे बनाते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, और इवन आप भी अगर उनके वेंडर बनना चाहते हैं, आप भी अगर उनके कस्टमर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ उनसे डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने बिजनेस रिलेशन बना सकते हैं यहाँ पे आके। बाकी आज मैं आपको एक छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने एक ना छोटा सा राउंड यहाँ ऑलरेडी मार लिया है, और बहुत ही छोटा इक्विपमेंट है। ठीक है, और वो इतना छोटा है कि मैंने शायद एक बार को आपको समझा भी नहीं पाऊँ कि वो ट्रेन में कहाँ यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बारीक माइन्यूट चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, जो थोड़ी रेलेवेंट होगी, जिसको आप एकदम समझ पाएंगे, उसी के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपकी ट्रेन की जो बोगी होती है, LHB बोगी, उसका व्हील्स अगर आप हटा दोगे ना, तो ये पूरा इस तरह से बनता है। और यहाँ पे बोगी फ्रेम बोलते हैं इसको, लिखा हुआ है। ठीक है, और जिंदल स्टील इसको जो है बनाता है, और ये फिर कोच फैक्ट्रीज़ को दिया जाता है, और कोच फैक्ट्रीज़ को असेंबल करती हैं। और आप ये सोचोगे कि कोच फैक्ट्री को क्यों दिया जाता है, वो खुद से क्यों नहीं बनाती? तो मेरे भाई, सारी चीज़ें इसी तरह से चलती हैं इस पूरी कंट्री में, क्या सभी कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, मतलब जब अभी हमने मारुति का प्लांट देखा था ना, तो मारुति के प्लांट के आसपास भी जो है उसके छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जो कि उसको छोटे आइटम सप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही होता है कि जहाँ पे एक रेल कोच फैक्ट्री लगती है, ठीक है, जहाँ वो कारखाना बनेगा, उसके आसपास उसके वेंडर बैठेंगे, वेंडर अपना प्लांट लगाएंगे, वो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे, और फिर वो जो है प्रोड्यूस करती है। तो इसी तरह ये इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि वो खुद से क्यों नहीं कर रहा। ये इंडस्ट्री इस तरह से वर्क करती है एफिशिएंटली कि जो जिस चीज़ का मास्टर है, उसका छोटा सा पुर्जा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया जाता है, जिससे कि वो मास प्रोडक्शन करके हमें दे सके, और सस्ता करके दे सके, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कंट्रोल हो सके। हम लोग व्हील्स की बात कर रहे थे दोस्तों। व्हील्स आप देख सकते हो, ये आपका पूरा व्हील सेट है। ठीक है, ये उसके अंदर जो है लग जाता है, व्हीलों के अंदर लगता है। इधर जो आप देख रहे हो, ये मतलब इस तरह का होता है। हालांकि ये क्रोम प्लेटिंग होके रखा हुआ है, वो आयरन के अंदर ही रहता। ये दिखा रहे हैं ना भाई फिलहाल। ये क्या है भाई? छोटे छोटे पार्ट, ये कंपनी जो है ये बनाती है, सब व्हील उसका कास्टिंग सेक्शन है, कास्टिंग होती है इसमें। ये मशीन यहाँ पे दोस्तों व्हील मैन्युफैक्चरिंग की प्लांट की कुछ फोटोज़ दिखा रखी हैं, ये आप देख सकते हो। प्लांट के अंदर जैसे मेल्ट करते होंगे, ये ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये फैक्ट्री की कुछ फ़ोटोज़ हैं, और ये कुछ अलग अलग डेटाज़ हैं भाई, बड़ा यार। तो दोस्तों, ये पूरा बोगी फ्रेम है, मतलब आपकी जो पूरी बोगी होती है ना, जिसमें आप बैठ के ट्रैवल करते हो, बड़ा मुश्किल से बनता उसका ये फ्रेम है। तो सबसे पहले जैसे आपकी गाड़ी होती है, उसकी चेसिस होती है ना, तो ये समझ लो इसकी चेसिस है। ठीक है, और इसके मतलब ये स्ट्रक्चर ही पूरे कोच की मजबूती को डिसाइड करता है कि पूरा कोच आपका कितना मजबूत होगा। इसके नीचे जो ये हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये हिस्सा, यहाँ पे वो बोगी फ्रेम माउंट होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, व्हील्स वगैरह का सेट जो होता है, और इसी के चारों तरफ पूरी फैब्रिकेशन वगैरह करके जो है एक कोच रेडी किया जाता है। ये एंट्री गेट हो गया आपके कोच का, ये आपके कोच का एंट्री गेट हो गया। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से वंदे भारत का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉबर एंड शॉनेट का एक और स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। ये ट्रैक साइड इक्विपमेंट बनाता है। बेसिकली जो इंटरनेट केबल्स होती है ना, अलग अलग तरीके की, उन केबल्स को बनाने का ये जो है काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो सिग्नल्स होते हैं, जैसे अपना कवर सिस्टम है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत लगेंगी। फिर आपने जंपर सिस्टम देखे होंगे यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि ट्रेन के अंदर, मेट्रो में भी आपने ये चीज़ लगे हुए देखे होंगी कि वायर जो है एक कोच से दूसरे कोच में मूव होती हैं। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गई।
तो इस तरीके की चीज़ें जो है बनाता है। फिर उसके जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे जो है रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 स्टॉल आप देख सकते हो, सामने एक CP+ है और इधर TPRS है। तो CP+ तो CCTV कैमरा सप्लाई करता है इंडियन रेलवेज़ के अंदर, और उनके जितने भी CCTV कैमराज है वो यहाँ पर रखे हुए देख भी सकते हो, ठीक है ये। और इधर आप दोस्तों देख सकते हो वंदे भारत की विंडशील्ड, तो सामने कांच लगा हुआ होता है ना, अभी कांच आपने अलग से कभी नहीं देखा होगा। बैक साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्रंट से भी दिखाना चाहूँगा अगर। अच्छा, विंडशील्ड होती है वंदे भारत जो फ्रंट ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी बनाती है। अभी ये देखो भाई, वो हैवी मटेरियल है यार। तो ये सामने देखिए विंड ग्लास है, तो ये बटन के साथ ओपेक हो जाएगा एंड ट्रांसपेरेंट। अभी ओपेक हो गया, इफ़ यू वांट प्राइवेसी तो ये ओपेक हो गया एंड ट्रांसपेरेंट हो गया। आप पीछे देख भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। तो ये चीज़ें विस्टाडोम कोच वगैरह में बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें अगर आपको सनलाइट चाहिए या फिर उसके अंदर ये लगती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। This is the side windows which is used in the Vistadom coaches. It can be used to avoid the lightings which can be penetrated inside. So this we can move up and down so that it will be helpful for the light penetrations. So this is a windshield which is especially used for the Vande Bharat Express actually. The complete set of Vande Bharat Express we bought here, and this is a top glass we used to call as head coat glass. This is the windshield. This is the light glass which light will be penetrating, and this is the इसको मतलब काफी कंपनियां मिलकर ये सब cabin कुछ windows करती हैं, actually. मतलब So these complete glasses belongs to the Vande Bharat Express, especially made by TPRS Glass Processing Industry from Pondicherry. पौंडीचेरी में। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे कार लोडिंग अनलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट कोई लेकर के आए हैं, एकदम नई चीज़ लेकर के आए हैं। मैं आपको जो है आने वाले टाइम में ये होगा। नमस्कार, आने वाले टाइम में सत्यम पाठक नाम है, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। हम दुनिया के विश्व के पहले गर्वान्वित महसूस करते कि हम दुनिया के पहले रेलवे के अंदर 360 डिग्री जो प्लेटफॉर्म है मूविंग कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। अक्सर होता है बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकलती है, और ये मल्टी लेवल है। विश्व में अभी गवर्नमेंट B2B के अंदर करती है, पूरी दुनिया में कोई नहीं। B2C के अंदर आने से पहले का ये बहुत ही बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें स्टूडेंटों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, टूरिज़्म इंडस्ट्री है बहुत जंप करेगी। जो अपने PM सर का जो विज़न है कि भाई इन टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर से भी रेवेन्यू आए, उसके लिए सिस्टम बनाया किसानों के MSP के लिए प्रॉब्लम जो सॉल्व होगा, बिचौलिए हट जाएंगे, डायरेक्ट मार्केट एसेस हो जाएगा खुद के व्हीकल के साथ, दलाल और एंड कंज्यूमर और उनके लिए भी ये अच्छा है। और जो भी कुछ है उसमें क्रूड इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ह्यूमन कैजुअलिटी इन रोड एक्सीडेंट जो भारत विश्व में सबसे आगे हैं, रोड के ऊपर प्रेजेंस कम होगी तो उसके लिए भी अच्छा है। एनवायरमेंटल, और सबसे बड़ी बात जो 100 ट्रेन की EVs है, इनको हम इसके अंदर लोड अनलोड करेंगे तो 300 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की जो EVs है वो 1000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। अपने सामान आगे 24 डिब्बों की ट्रेन आती है, उसमें 10-12 डिब्बे 15 एज पर द नीड पैसेंजर के लिए रखे, बाकी के पीछे के अंदर ये अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये मार्केट पुशेबल होगा। बहुत ये जंप इनोवेटिव ये प्रोजेक्ट है, और ये सॉल्यूशन हमने बस में भी इंट्रोड्यूस किया है। बस के अंदर भी ये है। अच्छा, बस का भी ला रहे हैं। बस के अंदर भी ऐसे मल्टी लेवल हम इसको काम कर सकते हैं। आगे स्लीपर है, सीटर है, और पीछे ये है फुल मॉडल, कैंपस्ली मॉडल बोलते हैं हम। कैंपर और स्लीपर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, और दिस कैन बी यूज्ड इन डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस सेक्टर में हम जब ऑपरेशन चिंदूर का मालूम होगा तो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, तो उसके अंदर भी ये हम इसको लाइट व्हीकल के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काम चल रहा है टैंक, जो टैंक का बेस ज़्यादा जो बड़ा होता है, तो टैंक के अंदर भी हमने सेंट्रल ऑफ मास जो है ग्रेविटी का हमने 11 फीट तक हमको रिड्यूस कर देंगे। इसके ऊपर भी काम चालू है। तो टैंक और हैवी व्हीकल जो ट्रकिस जो अभी कोंकण रेलवे में है, तो कोंकण रेलवे के अंदर भी ये जो लूप होल है वो लूप होल को निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो ये अपना प्रोजेक्ट है। रेवेन्यू मॉडल के उसके बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का पीपी की मॉडल है, उसके लिए भी अच्छा है। एक सेंटर में अगर मैं बोलूँ तो ये रेलवे का IPL बनने का संभावना रखता है, शक्यता रखता है। तो दोस्तों जैसा सर आपको बता रहे थे, मैं उसमें कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अपने चैनल पे कई बार रोरो कॉन्सेप्ट को लेके बातें करी हैं, जो कि कोंकण रेलवे में चलता है। अब पहले बात करते हैं कि वो क्यों चलता है। क्योंकि कोंकण रेलवे जो है वहाँ पे पूरा सह्याद्री हिल्स वगैरह है, जिसके कारण ना लोगों को बड़ी दिक्कत होती है चढ़ने में, उतरने में। और
डीजल भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि एक ट्रेलर कोच होता है पूरा, उसके ऊपर सारे ट्रक्स को लोड कर देते हैं और फिर वो कोंकण रेलवे में ट्रैवल करते हैं। मतलब बेसिकली गोवा या मैंगलोर की तरफ जाना है तो वो उससे जाते हैं। अब उस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर छोटा सा फ्लॉ क्या है कि सिर्फ रियर एंड पॉइंट से ही गाड़ी लोड अनलोड हो सकती है। ठीक है, आपको 50 गाड़ी लोड करनी है, 50 करो, लेकिन पहले जो 50वीं गाड़ी है वही अनलोड होगी और फर्स्ट वाली सबसे लास्ट में होगी। इस वे में उसमें काम हो सकता है। यहाँ जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट ये पूरा, ये उसी का ही इन्होंने एक इनोवेशन क्या बना दी है कि आप डायरेक्ट ये जो 360 डिग्री मूवमेंट आप देख रहे हो ना, आप अपनी गाड़ी को यहाँ से मूव करेंगे और सीधा आपकी गाड़ी बाहर उतर जाएगी। मतलब कि और इसके अंदर अच्छी बात पता है क्या है, जो रोरो ट्रेन होती है वो पूरी कंप्लीट मालगाड़ी बन करके चलती है। ये क्या है कि मान लो जैसे श्रीनगर में वंदे भारत जाती है, वंदे भारत के साथ ये कोच अटैच हो जाएगा जिसमें अपनी गाड़ियाँ रख लोगे और खुद वंदे भारत में जाके बैठ जाओगे। आपको छोटा सा किराया देना है गाड़ी लोड करवाने का और वंदे भारत में आप अपने आराम से सफ़र करते हुए जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पेटेंट वगैरह जो है ना, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने पेटेंट। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब ये इस तरह का है जिस तरह हम ऑटो एक्सपो में देखते हैं, हर कंपनी अपनी फ्यूचर मॉडल्स बताती है। इस साल मतलब क्या लॉन्च करना है वो बताती है, मुख्तलिफ अपने बॉडी के पार्ट्स मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो बताती है। इसी तरह रेलवे इस साल क्या लॉन्च करेगा वो भी इसमें बताया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स रेलवे, कौन कौन सी कंपनी रेलवे के लिए बना रही है वो भी बताया जाता है। कौन सी कंपनी रेलवे के लिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। फॉर एग्जांपल अब ये वाली टेक्नोलॉजी, अब देखो 50 ट्रक भाई एक गाड़ी के अंदर चढ़ाए हैं। पहला ट्रक गया, वो निकलेगा आखिर पे 50 और उसको कहीं पे भी अनलोड करना है, पहले 50 ट्रक निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो ट्रक निकलना है। मतलब ये किसी टाइम किसी भी टाइम भाई गाड़ी को घुमाओ, उधर से निकाल लो। यार ये वैसे क्या दिमाग। और ये जनरल स्टील आपका वो बना रहा है, शीशा ऐसा बटन दबाओ कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लर हो जाता है। मतलब विस्टाडोम में कैसे शीशे यूज हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कैसी भारत में आ रही है, कैमरे अलग यूज हो रहे हैं वायर के लिए। मतलब हर कंपनी आई है जो विंडशील्ड वंदे भारत की बनाती है वो बना रही है। सब कुछ आया मतलब इसमें जो छोटी छोटी कंपनीज मिलके इंडियन रेलवे जिनकी मदद से चीजें बनाती है, पूरी दुनिया इसी तरह वर्क करती है। एक कंपनी कभी, अब एक इंडियन रेलवे ना अगर वो अकेले काम कभी नहीं कर सकता, उसको जरूरत पड़ेगी हर छोटी मोटी कंपनी की, कोई पार्ट हर किसी को टेंडर देगी और वो इस तरह सस्ता पड़ जाता है। इसी तरह ये पूरी दुनिया का सिस्टम ये चल रहा है। अब एक चीज अगर इंडियन रेलवे और भाई ये बड़े मजे की बात है कि इंडिया में आप भाई आपको ये वाला भी एक्सपो मिल रहा है। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है गैस बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।